हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, फर्स्ट वी बिल्डिंग अप टू चार्जेस सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस सिस्टम. Okay, then after we include third charge and overall we building up a potential energy of three system of charges. Okay, तो सबसे पहले जो दो चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है वो कंसेप्ट हम समझेंगे. एक बार वो हमें पता चल गया, समझ में आ गया, देन आफ्टर फर्दर वी ओके हम क्या करेंगे, अगले पार्टिकल के लिए, थर्ड पार्टिकल के लिए और तीनों सिस्टम के लिए, तीनों पार्टिकल के सिस्टम के लिए वर्क डन फाइंड करेंगे. दैट मींस की पोटेंशियल एनर्जी उसकी फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट सपोज कर लो यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है. ओके, नो चार्ज पार्टिकल इन दिस एंटायर स्पेस. हम अज्यूम कर लेते हैं, कंसीडर सम ओरिजिन पॉइंट P, और इनिशियली वी हैव टू assume that suppose there are two charges system Q1 and Q2 and both are with a position vector R1 R2 with respect to origin O. Okay, suppose there are two charges by magnitude of charges Q1 and Q2 with respect to P, they are having a position vector R1 and R2 respectively. Okay, तो हमारे पास अभी सपोज एक P पॉइंट है, ठीक है, उसको हम रेफरेंस ले रहे हैं. तो रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पहले हम क्या करेंगे, सपोज वी ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज Q1 ओवर अ नियर बाय रीजन ऑफ दैट P पार्टिकल. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से एक पार्टिकल Q1 यहाँ पे लाएंगे. ओके, पहले तो कोई चार्ज नहीं था, अभी हम जस्ट लाए. कौन सा चार्ज लाए, Q1. तो Q1 को लाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा. ओके, तो वर्क डन हियर, वर्क डन टू ब्रॉट अप द चार्ज यहां पे लिख लेते हैं, ब्रॉट अप द चार्ज Q1. ओके, Q1 को लाने के लिए हमें कितना वर्क डन लगेगा, W1. वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इज इक्वल टू W1 विच इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा, जिसको हम लाए, किसको लाए, पहले वाले चार्ज को लाए. ओके, वी ब्रॉट अ चार्ज Q1. ओके, व्हेन Q1 इज नॉट ओवर देयर, देन एनी चार्ज ओवर देयर, नो. ओके, इनिशियली नो चार्ज आर प्रेजेंट ओवर देयर. ओके, उसके पहले कोई भी चार्ज वहां पे प्रेजेंट नहीं है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है. उसका मतलब क्या हुआ कि इस चार्ज पे एक्स्ट्रा कोई पोटेंशियल नहीं लग रहा है. ओके, हमने इसको ब्रिंग करके लाए, उससे पहले इस पे कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल एक्सर्ट नहीं कर रहा है. दैट मींस के नो पोटेंशियल एक्सर्टिंग ऑन इट. अगर पोटेंशियल एक्सर्ट नहीं कर रहा है, दैट मींस we can take 0 because no potential is over there, and if no potential is over there, then Q1 into 0 it will be entirely 0. That means अगर पहले से कोई चार्ज वहां पे मौजूद ना हो और बाद में हम किसी चार्ज को वहां पे ब्रिंग करते हैं, तो उसको ब्रिंग करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 0. यानी कि नो वर्क रिक्वायर्ड टू डन ब्रिंगिंग एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, नो वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और एनी चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि पहले से वहां पे कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है. दैट मींस कि उस पर कोई पोटेंशियल एक्सर्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, अब हमने क्या किया, चार्ज को यहां पे ले आए. अगर हम चार्ज को यहां पे ले आए तो दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर भी हो गया, वेक्टर R1P. दोनों के बीच का कोई पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर भी हो गया, जो क्या हुआ हमारा वेक्टर R1P, या सिर्फ आप R1P भी लिख सकते हो. ठीक है, अब देखिए 1 के लिए तो हमें कोई वर्क डन करना नहीं पड़ा. अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ assume that we have to brought up or bring up
second charge Q2. Now work done will be ओके Q1 पहले से अवेलेबल है, Q2 को हम नजदीक ला रहे हैं, तो अब हमारा वर्क डन क्या आएगा Q2, ठीक है, Q2 वर्क डन हमारा आएगा। और किसको हमने ब्रिंग किया, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपको वर्क डन निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कौन से चार्ज को ब्रिंग करके ला रहे हो उस पर फोकस करना है। तो हम किसको ब्रिंग करके लाए, Q2 को, ठीक है। पहले से कौन अवेलेबल है, पहले से हमारा R1 पार्टिकल अवेलेबल है, सॉरी Q1 पार्टिकल पहले से अवेलेबल है। Q1 क्या करेगा, V1 जितना पोटेंशियल एक्सर्ट करेगा। अब हमने क्या किया, इनफाइनाइट से एक और चार्ज को ले आए Q2 को, ठीक है, Q2 को ले आए तो Q2 का डिस्टेंस हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर R2, तो यहां पर मैंने लिखा V1 ऑफ R2, ठीक है। अब देखना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ जो पहले से पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है V1 ऑफ R2, वो कितना हो रहा होगा, एक ही चार्ज पार्टिकल था वहां पे, सो द पोटेंशियल अप्लाइड ड्यू टू दैट चार्ज पार्टिकल KQ1 अपॉन R1 P होगा पहले, लेकिन जब हम दूसरा चार्ज ले आएंगे तो 1 और 2 के, क्योंकि 1 क्या करेगा, 2 पे पोटेंशियल लगाएगा ना, तो हम लिख पाएंगे R12, ओके। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये वापस बता रहा हूं कैसा आया, ओके। यहाँ पे हमारा अभी एक चार्ज अवेलेबल है, तो वो क्या कर रहा है, पोटेंशियल जनरेट कर रहा है इस रीजन में, ओके। कितना पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, K Q1, फॉर्मूला ही हमारा KQ अपॉन R, तो K Q1 डिवाइड बाय R12, इतना जनरेट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो W2 इज इक्वल टू Q2 V1 ऑफ R2 क्या हो जाएगा हमारा, K Q1 डिवाइड बाय R12, इतना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपन R12, ओके। हम इसको इस तरह से लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारा वर्क डन हो गया। और एक चीज, इसी वर्क डन को अगर हम Q की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा W2 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12, ये हो जाएगा, ठीक है। W2 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12, ये हमारा वर्क डन हो गया, ठीक है, W2 का। अब अगर हमें क्या करना हो, टोटल वर्क डन फाइंड, अब हमारे पास दो चार्ज हो गए हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। नाउ डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 चार्जेस इज R12, हमारा R12 डिस्टेंस है वहां पे, ओके, वो हमारा वर्क डन, सेकंड वर्क डन है W2। नाउ टोटल वर्क डन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज ऑफ सिस्टम विल बी, टोटल वर्क डन ऑफ टू चार्जेस सिस्टम, दो हमारे चार्ज हैं, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन में वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, W12 is equal to W1 plus W2, and that will be 0 plus Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught R12। अगर हम उसको इसमें जोड़ देते हैं, if we add this term in this term, then final term will be Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R12। तो ये हमारा दो चार्जेस के सिस्टम का टोटल वर्क डन आया। एंड एज वी नो दैट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थियरम, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन एंड वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ओके।
those charge we bring from infinite to particular point, that work done is entirely stored in form of potential energy in those charges. ओके, हमने जो इनफाइनाइट से उनको लाने के लिए जो वर्क डन किया है, वो हमारा वर्क डन चार्ज के अंदर स्टोर होगा एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो क्या होगा, वहां पे स्टोर होगा. ठीक है, तो हियर हम क्या कर सकते हैं, W12 को हम U कंसीडर कर सकते हैं हमारी पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12. बहुत ही अच्छे से आपको बताता हूँ वापस एक बार. अगर आपको दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो तो बहुत ही आसान तरीका है. दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट और दोनों के बीच का डिस्टेंस R12. दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा R12. ओके, तो ये हमारी दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो गई. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब आ रही है. अगर हम थर्ड चार्ज को ब्रिंग करें, ओके, इफ वी ब्रिंग थर्ड चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पर्टिकुलर दैट गिवन सिस्टम, तो अब क्या हो जाएगा, सपोज इसको मैं मिटा देता हूं. अगर हम इसके नजदीक कहीं पे Q3 चार्ज ब्रिंग करते हैं, ओके, अब हम क्या करते हैं, Q3 चार्ज ब्रिंग करते हैं, तो अब ये दोनों पोटेंशियल एक्सर्ट करेंगे इस पे. दिस बोथ चार्जेस exerting potential on Q3 charge. Okay, so यहाँ पे बताऊं, now when we bring third charge Q3 at that given system, then potential exerting on it is given by, वो हम कैसे लिख पाएंगे, वो हम ऐसे लिख पाएंगे, पोटेंशियल दो पार्टिकल लगा रहे हैं. ठीक है, वन भी पोटेंशियल एक्सर्ट कर रहा है 3 पे और 2 भी कर रहा है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट बोथ डिस्टेंसेस आर सेपरेटेड बाय R13 एंड दिस इज सेपरेटेड बाय R23. तो हर एक का पोजीशन वेक्टर हमें मिल चुका है. ठीक है, तो R12 ऑफ R3 3 को हम लाए तब जाके हमारा 2 का डिस्टेंस बना, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे V1, 2 ऑफ R3 इज इक्वल टू, ओके, पोटेंशियल दोनों एक्सर्ट करेंगे. पहले 1 एक्सर्ट करेगा 3 पे. ध्यान देना, पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला क्या था, पहले 1 एक्सर्ट कर रहा है के Q1 अपॉन R13 प्लस के अब Q2 पे एक्सर्ट कर रहा है Q2 अपॉन R23. ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल हो गया. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पे दिया था, ये हमारा इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3 हम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं. ये हमारा 4. ठीक है, अब देखो आप इसको हम इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं. इक्वेशन नंबर 5. नाउ अब हम क्या करेंगे, वर्क डन फाइंड करेंगे. वर्क required to be done in bringing Q3 charge at our system of 2 charges. अब देखिए हमारा थर्ड वर्क डन आ रहा है, वो क्या आएगा, जिस चार्ज को हमने ब्रिंग किया उसका मैग्नीट्यूड यानी कि Q3 और पहले वाले 2 के पोटेंशियल. तो पहले वाले का 2 का पोटेंशियल कितना है, ये रहा. ओके, V1, 2 ऑफ R3. अब देखिए आप Q3 तो है ही, लेकिन इन दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन 5 पे से सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे. तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 ओवर हियर, देन इट विल बी K Q1 upon R13 plus
K Q2 अपन R23। अब हम क्या करेंगे, K को, चलो आप एक काम करते हैं, हम Q3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो K Q1 Q3 अपन R13 प्लस K Q2 Q3 अपन R23, ये हमारा वर्कडन हो गया। थर्ड चार्ज के ब्रेक करने के लिए इतना वर्कडन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी, द पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंसी इज ओवर देयर, इन दोनों पे जैसे एक्सटर्नल पोटेंशियल लग रहा है तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंसी पोटेंशियल, वो बाहर से लगा रहा है चार्ज पे। ओके, सो दिस इज नोन एज एक्सटर्नल पोटेंशियल एजेंसी। ओके, वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगा रहा है, इसी वजह से हमें इतना वर्कडन करना पड़ेगा। ओके, नाउ टोटल वर्कडन ऑफ दिस सिस्टम, हमारा टोटल वर्कडन कितना हो जाएगा, टोटल वर्कडन हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 हम कितना ले लेंगे, 0 था तो 0, प्लस W2 हमारा कितना आएगा वर्कडन, ये रहा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12 प्लस W3 हमारा कितना आया K Q1 Q3। हम एक काम करते हैं, K की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वी नो दैट K इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपन, तो K की जगह में रखा 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 R3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा Q2 Q3 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस W इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12 प्लस Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन 0 R13 प्लस Q2 Q3 अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R23। हो गया, ये हमारा टोटल वर्कडन हुआ। ये जो टोटल वर्कडन है दैट इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दिस टोटल वर्क stored in system in form of potential energy, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू U। तो नाउ वी कैन राइट U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R23। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ potential energy of system of these three charges। okay, potential energy of system of these three charges। तो अगर हमारे पास 3 चार्ज का एक सिस्टम हो तो उसका पोटेंशियल हमारा इतना बनेगा। ओके, नाउ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर 3 चार्ज पार्टिकल है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्जेस डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड पोजीशन वेक्टर। तो देखो स्टार्टिंग में Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12, फिर दूसरे दो का देखो, इन दोनों का Q1 Q3 अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R13, फिर इन दोनों का देखो। ओके, Q2 Q3 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R23। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 और दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी, उनको अगर हम यहाँ पे लगा देंगे तो हमें सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। एक और चीज, इफ वी चेंज इट अल्टरनेटिवली, पहले हमने क्या किया, Q1 को ब्रिंग किया, फिर Q2 को किया, फिर Q3 को किया। ओके, इफ यू चेंज इट अल्टरली, दैट मीन्स इफ यू ब्रिंग अ सेकेंड चार्ज पार्टिकल Q2 first, then you bring Q1 and then after you bring Q3, okay, although the potential energy never change, it remains same। अगर आप ऐसा करते कि पहला Q3 को लाते, फिर Q1 को लाते, फिर Q3 को लाते, तो भी
इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी आती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, बिकॉज एज वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट डिपेंड अपॉन पोजीशन वेक्टर बिटवीन दोज टू चार्जेस. इट डज नॉट डिपेंड which path we take and which path we bring over that point. Okay, हम उसको कौन से पॉइंट से ब्रिंग करके ला रहे हैं वहां पे, वो डिपेंड नहीं करता. इट ओनली डिपेंड अपॉन पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट टू पॉइंट्स. उन दोनों के पोजीशन वेक्टर पे ही वो डिपेंड करता है. तो इतनी बात हमें अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस का कंसेप्ट है उसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, इसका वाला जो न्यूमेरिकल्स है उस पर वर्क करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी.